वालेकुम बच्चों। तो 11th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 9.3 आज मैं स्टार्ट करवाऊंगी। 9.3 में जो बेसिक फार्मूलाज कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने हैं सबसे पहले वो आएंगे तो आपको एक्सरसाइज समझ आएगी। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना रही हूँ जो आपने वैल्यूज़ याद रखनी है टेबल वाली। अगर ये टेबल वाली वैल्यूज़ याद कर लेंगे तो एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाएगी। कैसे याद करेंगे, यहाँ पे एंगल हम थीटा ले लेते हैं। अब वैल्यूज़ यहाँ पे 0, इसी तरह 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री, फिर हम वैल्यू लेंगे 60 डिग्री, फिर 45 डिग्री, सॉरी पहले 45, यहाँ पे 60, 45 यहाँ पे 60 और फिर 90। इसी तरह फिर 180 270 आता है, वो मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि आप इजीली वो कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं। 0 और 90 की भी निकाल सकते हैं, बट ये वो वैल्यूज़ हैं जो कैलकुलेटर पे पॉइंट्स में आती हैं, जो कि याद रखनी ज़रूरी है। तो अगर हम साइन की वैल्यू देखें, साइन थीटा, मैंने थीटा ऊपर लिख दिया, यहाँ लिखना चाहें लिख लें। साइन 0 पे होता है 0, साइन 30 पे वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 पे होता है 1/√2, साइन 60 पे होता है √3/2, इसी तरह साइन 90 पे होता है 1। तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई साइन की। अब हम इसी तरह वैल्यूज़ लिखेंगे कोस की। तो कोस की वैल्यूज़ जिस तरह साइन की लिखी हैं इसी तरह कोस की भी वैल्यूज़ होती हैं। अगर कोस की वैल्यूज़ लिखें तो कोस 0 पे होता है 1, कोस 30 पे होता है √3/2, कोस 45 पे 1/√2 और कोस 30 पे 1/2, कोस 90 पे 0। अब ये वैल्यूज़ आ गई सारी कोस की, आपने एज इट इज़ याद रखनी है। अगर आप देखें तो यहाँ पे 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2 और फिर 0। उसी तरतीब को हमने दोबारा इस साइड से लिख दिया है। अब tan की वैल्यूज़ को अगर देखें, tan होता है साइन ओवर कोस, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 आंसर इज 0। इन दोनों को डिवाइड करेंगे साइन tan 30 निकालने के लिए, tan 30 एंगल अब 30 है, 2 से कैंसिल आउट, आंसर 1/√3। अब यहाँ पे tan 45 साइन ओवर कोस, तो साइन 45 डिवाइडेड बाय कोस 45, ये कैंसिल आउट, 1/1 इज़ 1। tan 60 2 से कैंसिल आउट, √3/1 इज √3। tan 90 साइन ओवर कोस 1/0, किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड कर लें तो आंसर इन्फिनिटी आता है, मीन्स अनडिफाइंड होता है। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा एरर। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई द फॉलोइंग। हमने वेरीफाई करना है, हमने एक साइड को सोल्व करके दूसरे साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। वेरीफाई करेंगे, टेबल में वैल्यूज आपने जब याद कर ली होंगी तो यहाँ पे इजीली आप पुट कर सकेंगे। तो अब मैं वैल्यू पुट करने लगी हूँ बच्चों, यहाँ पे साइन 60 की। आप यहाँ से भी देख सकते हैं साइन 60 होता है √3/2, तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। कोस 30, अगर कोस 30 देखें तो यहाँ पे कोस 30 की वैल्यू है √3/2, जो कि मैंने यहाँ पे पुट कर दी। माइनस कोस 60, अगर मैं कोस 60 देखूँ तो इसकी वैल्यू आ रही है 1/2, ये मैंने पुट कर दी। साइन 30 पे भी 1/2 होता है। इस तरह आपने जब टेबल याद किया होगा ना, आप इजीली सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे। साइन 30 पे होता है 1/2, इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई, ये दो मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 दो दफ़ा है तो इसका स्केयर हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4। जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। यहाँ पे 1/2 एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 आएगा, ये वाला स्केयर इससे कैंसिल आउट, ऊपर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1/2 को इसी तरह लिख देंगे। 3 - 1 करेंगे तो 2/4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो आंसर आ गया 1/2। और इस साइड पे भी वैल्यू जो चल रही थी वो 1/2 थी। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। यही हमने प्रूव करना था कि दोनों साइड्स बराबर हैं। के बाद बच्चों पार्ट नंबर 2 है, साइन स्क्वायर π/6, साइन स्क्वायर π/3, tan स्क्वायर π/4 का आंसर हमने प्रूव करना है 2। मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करूंगी, मेरा आंसर आना चाहिए 2। वेरीफाई करना है हमने कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। अब इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या करना है, क्योंकि हमें तो ये वाला टेबल याद है ना। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मैंने टेबल लिखा था, वो प्रीवियस पेज पे था। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है ना वो 30, 45, 60 और 90 पे है। हमने इसको भी कन्वर्ट कर लेना है उसी में। तो पाई की वैल्यू पुट कर देंगे हम। पाई की वैल्यू डिग्री में जब हमने चेंज करना है ना, तो 180 पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय 6, प्लस साइन स्क्वायर पाई की जगह पे 180 पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय 3, प्लस tan स्क्वायर और पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। तो मैं इसकी कटिंग भी कर सकती हूँ। 6 3 ज़ार 18 और 7 0 है, तो साइन 30 बन गया। और इसकी वैल्यू जो आपने टेबल में याद की होगी वही पुट करेंगे। साइन 3 6 आर 18, यहाँ पे साइन 60 बन गया। अब यहाँ पे जब कटिंग करेंगे तो इसकी हम कर सकते हैं 4 के टेबल में, 4 में नहीं हम 2 में कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, 2 9 ज़ार 18 और 0, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, तो tan 45 डिग्री। बच्चों अब आपने जो वैल्यूज़ याद की होंगी वो यहाँ पे पुट करेंगे। टेबल में मैंने अभी लिखवाई भी है। साइन 30 पे होता है 1/2, क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो इस वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे।
साइन 60 पे होता है √3/2, क्योंकि यहाँ पे स्केयर है तो स्केयर लेंगे। tan 45 1 होता है, यहाँ पे tan का स्केयर था इस वजह से स्केयर। अब स्केयर ओपन करेंगे तो 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, इसका स्केयर कैंसिल आउट और 2 का स्केयर 4 और साथ +1 आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 4 ऊपर 1 इसी तरह आएगा क्योंकि 4 कैंसिल आउट किया, 4 कैंसिल आउट 3, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ नहीं हो तो वो एलसीएम उधर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे 4 1 ज़ार 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 ज़ार 8, तो आंसर आ गया 2 जो कि इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। वेरीफाई हो गया, यानी कि प्रूव हो गया, दोनों साइड्स बराबर हैं। तो इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, आंसर आना चाहिए राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे 2 है, साइन 45 1/√2 होता है, 1/2। अब यहाँ पे कोसेकेंड आ गया, आप लोगों को पता होना चाहिए साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड होता है। अगर साइन 1/√2 है तो इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंड हो जाएगा √2/1, मीन्स 1 पे डिवाइड करेंगे ना तो √2 ही आता है, ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 2/√2 आ जाएगा और यहाँ पे √2/2, क्योंकि साइन कोसेकेंड जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, इसी वैल्यू को मैंने उल्टा दिया तो √2/1 हो गया। 1 लिखने बेशक, आंसर वही आना है 2, तो एलसीएम आएगा 2 अब यहाँ पे तो √2 कैंसिल आउट, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे 2 कैंसिल आउट और √2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो √2 का स्केयर आ जाएगा। 4 प्लस ये स्केयर इससे कैंसिल आउट, यहाँ पे 2 आ जाएगा 2 √2, 4 और 2 को ऐड कर देंगे, जवाब आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 √2, 3 ज़ार 6 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3/√2। तो यहाँ पे कटिंग करने के बाद जो स्टेप आया है ये अब आपको नज़र आ गया होगा, तो 3 ज़ार 6 हुआ और यहाँ पे 3/√2 आ गया, यही इसकी राइट हैंड साइड है। बच्चों यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये प्रूव हो गया है। बच्चों इसके बाद जो इस क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, अब इसमें रेशो में गिवन है तो प्रूव भी हमने रेशो में ही करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके हमने आंसर लेके आना है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पाई की वैल्यू पुट कर दूंगी 180, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर इसमें पार्ट 2 में किया है, पाई की जगह पे 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, फिर साइन स्केयर पाई/3 है तो 180 डिग्री ओवर 3 हो जाएगा, फिर साइन स्केयर पाई की जगह पे 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम, 6 3 ज़ार 18 होता है, 7 0, तो साइन स्केयर 30 आ गया, फिर साइन स्केयर 6 3 ज़ार 18, तो यहाँ पे भी इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री, 3 6 ज़ार 18, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 60 डिग्री। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, जो क्वेश्चन में वैल्यू है वो पाई/4 है, तो जब 4 पे कटिंग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 45, मैंने यहाँ पे गलती से 6 किया था 4 करने, तो साइन स्केयर जब 2 पे कटिंग करेंगे 2 9 ज़ार 18 और 0 साइन 90 आ जाएगा। बच्चों अब जो टेबल में वैल्यूज़ याद होंगी आपने वो पुट कर देनी है। साइन 30 1/2 होता है इसका स्केयर, साइन 45 1/√2 इसका स्केयर, साइन 60 पे होता है √3/2 इसका स्केयर। स्केयर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे स्केयर है। साइन 90 1 होता है 1 का स्केयर, स्केयर ओपन करेंगे 1/4 आ जाएगा, 1 का स्केयर 1, इसका स्केयर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 का स्केयर 4, ये 1 आ जाएगा। तो अब हमने जो प्रूव करनी है ना रेशो, यहाँ पे 1 आना चाहिए, मतलब 4 को हमने ख़त्म करना है, यहाँ पे 2 आना चाहिए, यहाँ से 4 ख़त्म करना है, सिर्फ 3 आना चाहिए, यहाँ पे 4 आना चाहिए। तो हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तभी हमारा ये प्रूव होगा। तो आंसर प्रूव करने के लिए, राइट हैंड साइड बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/4 मल्टीप्लाई 4, 1/2 मल्टीप्लाई 4, 3/4 मल्टीप्लाई 4, 1 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो यहाँ पे 4 इससे कैंसिल आउट, 1 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 1 ज़ार, ये कैंसिल आउट, यहाँ पे 3 रह गया और 4 1 ज़ार 4। तो ये हमने प्रूव करना था, यही इसकी राइट हैंड साइड है। सो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के।